आज मैं आपके बीच में ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। जब गुजरात में थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से उनको गुजरात से तर्जुमा किया। वीडियो की शुरुआत में आपने दो बयान सुने, देश के दो जाने माने नेता, पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार। अमित शाह कहते हैं कि शरद पवार देश के सभी भ्रष्टाचारियों की सरगना हैं, जबकि शरद पवार अपने जवाब में अमित शाह को तड़ीपार बता देते हैं। क्या है पूरा मामला, शुरुआत से सुनिए। 21 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के पुणे में थे। पुणे में वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सूबे के पूर्व सीएम शरद पवार पर निशाना साधा। दूध पाउडर के आयात से संबंधित एक पुराने सर्कुलर पर गृह मंत्री बात रख रहे थे। शरद पवार तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने 2004 से लेकर 2011 तक मनमोहन सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संभाला था। अमित शाह ने कहा कि इस अवधि में दूध पाउडर के आयात को लेकर एक सर्कुलर निकला था जो अब शेयर किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचारियों का सरगना बता दिया। आज मैं आपके बीच में ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर दे, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है, आपके झूठ नहीं चलेंगे, मैं बता कर देता हूं। ये एक बड़ा आरोप था। लाजमी था कि इस पर शरद पवार की भी प्रतिक्रिया आनी ही थी, मगर ऐसा तुरंत नहीं हुआ। जवाब आया तकरीबन 6 दिन बाद। एनसीपी के संस्थापक और राज्यसभा सांसद शरद पवार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र के संभाजीनगर में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री के 21 जुलाई को दिए भाषण को याद किया, जिसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के एक पुराने केस की बात निकाली। गुजरात के एक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को याद किया और कहा कि देश के गृह मंत्री वो हैं जो कभी तड़ीपार हुए थे, यानी राज्य से बाहर निकाले गए थे। सुनिए। अमित शाह उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा किया, मेरे वाले ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि देश के जितने भ्रष्टाचारी है उसके सूबेदार शरद पवार है। अजीब बात है, जो आज देश का होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर ऐसा आदमी है कि जब गुजरात में थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से उनको गुजरात से तर्जुमा किया। जो आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तर्जुमा किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्टर की जरूरत। हिंदी में एक मुहावरा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। वहां प्रयोग किया जाता है ये मुहावरा जब बहुत पुराने मामलों को फिर से उठाया जाता है। राजनीति आजकल इस मुहावरे का इस्तेमाल करने का खूब मौका दे रही है, चाहे वो 1 दशक पहले आए सर्कुलर की बात हो या 1.5 दशक पहले आए किसी फैसले की बात हो। राजनीति वर्तमान के हालात के लिए होती है। राजनीति होनी चाहिए कि हम भविष्य में क्या करेंगे। राजनीति में बात होनी चाहिए आगे की, और आगे क्या है? आगे है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, और यही तो वजह है जो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।